भाई सभी को राम राम जी। तो आज इस वीडियो में हम बनाएंगे पत्ता गोभी से एक इतनी बेहतरीन और स्वादिष्ट सब्जी की जो कभी पत्ता गोभी की सब्जी नहीं खाते हैं वो भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये पत्ता गोभी का मैंने एक छोटा सा फूल लिया है और इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और फिर इसको रफली कट कर लिया है। ज़्यादा बारीक कट नहीं करना क्योंकि इसे बाद में हमें बॉयल करना है। तो देखिए, इस तरह से रफली मैंने इसे चॉप कर लिया है और अब गर्म पानी में इसको हम डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाने तक मीडियम फ्लेम में इसको हम बॉयल करेंगे। तो देखिए, हमारा ये बॉयल हो चुका है। बस मुश्किल से 3-4 मिनट इसको लगे हैं सॉफ्ट होने में। मैंने इसका पानी निकाल कर इसको अलग रख लिया है, यानी अच्छे से निचोड़ कर आप इसका पानी निकाल लीजिए। उधर गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें ऑयल डाल दिया है और इधर इसमें जो मैंने ये पत्ता गोभी का पानी निकाल कर एक बाउल में किया था, इसमें डाला है मैंने 5 चम्मच बेसन। जितना आपको बाइंड हो सके ये उतना ही हमें बेसन डालना है। इसमें ऐड किया है नमक। नमक के बाद मैंने इसमें 2 पिंच हल्दी ऐड की है। उसके बाद मैंने इसमें ये बारीक कटी हुई प्याज भी ऐड की है और थोड़ी सी मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। इससे जो कोफ्ते बनाएंगे उसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा और टेस्टी भी लगेंगे। तो देखिए, इसको अच्छे से मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लिया है। जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते हैं सेम उसी तरीके से हमको इसे बनाना है। लेकिन यकीन मानिए, इतनी स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनकर तैयार हुई कि जिसने जो 2 रोटी खाते थे उन्होंने भी 3-3 4-4 रोटियां खाई। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। वरना सिंपल तरीके से अगर पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाते हैं तो बच्चे भी पसंद नहीं करते हैं और बड़े भी कम पसंद करते हैं। तो आप इस तरीके से बच्चों को बनाकर खिलाएंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये पत्ता गोभी है। तो देखिए, इस तरह से किसी भी शेप में आप ये टिक्की बनाकर रख सकते हैं, यानी कोफ्ते के जो पकोड़े होते हैं किसी भी शेप में आप बना सकते हैं, राउंड शेप में भी और इस तरह से चपटे। मैंने सभी बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब मैं ये सभी को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ब्राउन होने तक हमें इन्हें फ्राई करना है। और देखिए, मैंने एक एक करके ये सभी जो कोफ्ते थे ये ऑयल में डाल दिए हैं और अब इन्हें हल्का ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। और थोड़ी देर बाद इन सबको हम पलटे से किसी पलट पलट कर इस तरह से इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, और बहुत ही ज़्यादा ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इसे राइस के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए। और इतने हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं, इतने हम ये मसाले तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 बड़े टमाटर कट किए हैं और उसके बाद मैंने 2 इंच ये अदरक का टुकड़ा कट किया है और 4 मैंने ये हरी मिर्च और 1 लाल मिर्च ली है। आपको जितना तीखा पसंद हो। और ये 4-5 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं और ये 2 बड़े प्याज मैंने कट किए हैं। मैंने सबको एक साथ ही मैं इनको ग्राइंड करूँगी, अलग अलग नहीं करूँगी। और उसके बाद अच्छे से हम इन्हें भून लेंगे। इधर हमारे कोफ्ते भी ये बनकर तैयार हो गए हैं, अच्छे से ये फ्राई हो गए हैं। देखिए कितना प्यारा कलर आया है और कितने क्रिस्पी ये बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ये सॉफ्ट। आप इन्हें चाय के साथ नाश्ते के तौर पर भी इनको खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये, और सब्जी बनाकर भी इनकी खा सकते हैं। तो देखिए, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। और अब कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो निकाल लिया है, सिर्फ इतना रखा है जिसमें हम ये सब्जी को बनाएंगे। तो मैंने इसमें ये आधा चम्मच डाल दिया है जीरा, और जीरा चटकने तक हम ये मसाला तैयार कर लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा तेज़ पत्ता और 2 लौंग भी मैंने इसमें ऐड की है। और इसमें मसाला बनाने के लिए मैंने ये 1 चम्मच सौंफ और धनिया का पाउडर, और ये देखिए 1 बड़ा चम्मच मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी, यही बेसिक से मसाले, नमक भी मैंने यहीं पर ऐड कर लिया है। और अब इसमें पानी डालकर अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अगर आप इस तरह से ये जो सूखे मसाले होते हैं इनको
पानी में डालकर इनका पेस्ट बनाकर आप कोई भी रेसिपी बनाएंगे तो आप देखेंगे उसका टेस्ट ही अलग होगा। इधर मैंने इसमें तेज़पत्ता 2 लौंग भी डाल दिए हैं। इनको अच्छे से जब ये ब्राउन हो जाएंगे तब मैं ये मसाले जो मैंने पेस्ट तैयार किया है वो मैं डालूँगी। तो देखिए, और इससे हमारे मसाले जलते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेशल मसाला यहाँ ऐड नहीं किया है। बेसिक से मसाले मैंने नॉर्मल डाले हैं और इसी से ही इतनी स्वादिष्ट ये सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो देखिए, इसको हम अच्छे से भून लेंगे और इन्होंने मसालों ने अब तेल छोड़ दिया है। अब डालेंगे वो ग्रेवी जो हमने ग्राइंड की थी। ये देखिए, इसमें मैंने टमाटर प्याज को अलग अलग ग्राइंड नहीं किया, एक ही साथ कर लिया। तो बहुत कम समय में इस तरह से हमारे ये बनकर तैयार हो जाती है। और मिक्सी में थोड़ा पानी डालकर अच्छे से धोकर इसी में ही डाल दिया। और अब जो मेन काम है वो है इसकी भुनाई। जो ये सारी ग्रेवी है इसको हमें अच्छे से पकाना है, अच्छे से इसको भूनना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे। देखिए, और तभी हमारी ये सब्ज़ी है बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। अगर आप किसी भी चीज़ की ग्रेवी बना रहे हैं तो उसकी भुनाई अच्छे से कीजिए। सबसे मेन काम यही होता है कि मसालों को अच्छे से हमें भूनना चाहिए। तो देखिए, कम से कम ये 10 मिनट मुझे लगे। अच्छे से धीमी आंच में मैंने इनकी भुनाई की है। ये देखिए, मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ये सारे मसाले मेरे ग्रेवी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। और अब इसमें डालते हैं पानी। देखिए, जितना आपको ये ग्रेवी अगर थिक चाहिए तो कम पानी डालिए, अगर अच्छी ग्रेवी चाहिए और तो इसमें थोड़ा ज़्यादा पानी डाल दीजिए। और जब हम कोफ्ते इसके अंदर डालेंगे तो कोफ्ते जो हैं वो पानी को सोख करेंगे। तो हमें ठीक सा पानी इसमें ऐड करना है। अच्छे से हमारी ग्रेवी फिर भी काफ़ी थिक हो जाती है ठंडा होने के बाद। तो इसको हम 10-15 मिनट तक अच्छे से पानी को, जो ये ग्रेवी है इसको पकाएंगे। ये देखिए, इसमें उबाल आ रहा है। और अब जितने भी कोफ्ते थे सब हम इसके अंदर डाल देंगे ग्रेवी के, ताकि इनमें भी ग्रेवी का फ्लेवर आ जाए। और डालने के बाद गैस की फ्लेम को कर देंगे एकदम बिल्कुल लो, जिससे ये धीमी धीमी आंच में ये थोड़ा सा अच्छे से जो ग्रेवी है इनके अंदर चली जाए। ये देखिए, अब इसको ढककर हम 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे और उसके बाद हमारी ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, जो ग्रेवी है काफ़ी ये थिक होने लगी है और देखने में ही कितनी यम्मी लग रही है और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट लगती है। एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करें। हमारे घर में किसी को भी ये पता नहीं चला कि ये पत्ता गोभी से मैंने ये रेसिपी बनाई है। और अब बनने के बाद मैंने इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच मक्खन। मक्खन डालने से हमारी जो ये ग्रेवी है काफ़ी रिच, काफ़ी टेस्टी लगती है, काफ़ी अच्छा इसका टेक्सचर आता है। उसके बाद थोड़ी सी कसूरी मेथी, मैंने अच्छे से इसे थोड़ा सा भून लिया था। भूनने के बाद क्रश करके अगर हम कसूरी मेथी डालते हैं तो उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और ये डाला है अपने गार्डन का हरा धनिया, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और देखिए, इसके सामने पनीर की सब्ज़ी भी बिल्कुल फेल है। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट ये हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए, और दोस्तों, अगर आपको ये मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर ज़रूर करें ताकि जो पत्ता गोभी नहीं खाते हैं वो भी इस तरह से बनाकर खाएं। और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगी और बड़ों को भी टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं। तो आप एक बार ज़रूर मेरे कहने से इस रेसिपी को ट्राई करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।